इनको मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामने बैठने वाले हैं ये सबसे ज्यादा मजबूत लोग होते हैं जिनकी वजह से मंच वालों की शोभा बढ़ती है। मैं आज केपी चौधरी साहब के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं ऐसी इच्छा करता हूँ और आने वाले समय में समय काफी जा चुका है, थोड़ा सा समय बचा है। इस समय में किसी भी तरह से अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई तक जाएं जिससे हम डायरेक्ट जाके केपी चौधरी साहब से, जोशी साहब से कह सके कि सर ये है, इसको आप पढ़िएगा। वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत लंबे टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो हार्दिक शुभकामना देते हुए यही कहूंगा कि अपना आप जो ना एक मजबूती बनाइए। जय भीम, जय भारत। लाइन नहीं खींची। आप मेरी बात सुन ले, क्यों लाइन खींचे? देश हमारा, लाइन हम खींचे। एक दिन याद है मुझे, आयोग ने रिव्यू किया रेलवे का, बहुत बढ़िया हमारे थे। अशोक जी का हमारा तय हुआ, फिर ऑफिस को सारा होना चाहिए बड़ा, रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है। और भाई साहब ऑनरेबल मेंबर ने रिव्यू किया और रिव्यू करके अशोक जी ने दफ्तर दिखाया। वो जो ओलंपिक गेम्स क्या नाम है गेम हुए थे उनके लिए वो टेम्परेरी बनाया गया था, जगह काफी बड़ी थी और बड़ी जगह को हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कहा जगह रेलवे स्टेशन उठे दो। उसके बाद में रेलवे यशवी कर गया, उसके बाद में रातों रात उसमें एक दीवार खड़ी कर दी गई। मैंने कहा अशोक जी ये दीवार अगर आज हमने रात में नहीं गिराई तो ये साली परमानेंट हो जाएगी। मैंने और अशोक जी ने दोनों ने मिलकर दीवार गिराई और आज पूरा दफ्तर हमारा रेलवे के पास है। हौसला होना चाहिए यार, हौसलों में तो उड़ान होती है क्या? कई लोग कहते हैं 64 साल की उम्र में 24 साल के लड़के की तरह केपी चौधरी चलते हैं। उसका कारण यह है मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो यार आ जा भैया, बैठ जा भैया, रोटी खा ले भैया। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बाबा साहब का दिया हुआ है। हमारा क्या है? हम गलतफहमी के शिकार हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्रपति बन करके क्या राष्ट्रपति के पद का सदुपयोग कर पाता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री बन करके क्या वो वास्तव में समाज की सेवा कर पाता है? 131 सांसद चुन करके क्या वाकई एक आवाज समाज की उठा पा रहे हैं? केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं क्या वास्तव में समाज की चर्चा वो कर पा रहे हैं? जो विधानसभा में एमएलए और वहां मिनिस्टर बने हुए हैं क्या कोई समाज की चर्चा हो रही है? मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपको सल्यूट करता हूं। अरे कम से कम आप समाज की चर्चा तो करते हो, समाज की चिंता तो करते हो, समाज की आवाज तो उठाते हो, जंतर मंतर में जाके सरकार को ललकारे का काम तो करते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई अम्बेडकरवादी है तो ये वो समाज है जो यहाँ बैठा हुआ है। सरकार की नौकरी में रह के सस्पेंड हुए, 10 महीने सस्पेंशन झेला, जेल गए 2-3 दिन बाद, मुकदमे झेले दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली की कोर्टों में के रिजर्वेशन के 97 की रैली क्या थी कि हमारा जो 5 आदेश आपने जारी किए हैं उन आदेशों को वापस करिए, संविधान में संशोधन करिए। पहली रैली 97 का मुकदमा, 98 का मुकदमा, 99 का मुकदमा, 3 दिन लोकसभा बंद और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करे, 81, 82, 85, तब जाकर ये समाज का आरक्षण बचाने हम कामयाब हुए। अब तो नेता गली गली में हो रहा है जी, नेता गली गली में हो रहा है जी। और अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है वो उतना अच्छा अम्बेडकरवादी अपने आप को मान रहा है। ये अम्बेडकरवाद नहीं है जी। बाबा साहब के घर में एक आईएएस नहीं बना, एक आईपीएस नहीं बना, एक एमएलए नहीं बना, एक उनका पोता सिर्फ बीपी सिंह ने जब प्रधानमंत्री बने तो नॉमिनेशन में उसको एमपी बनाया था राज्यसभा का, उसके अलावा उनके परिवार का कोई आदमी मंत्री नहीं बना। क्या हजारों लोग एमपी बने, हजारों लोग एमएलए बने, हजारों आईपीएस बने, हजारों आईएएस बने, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में उनके दिए हुए रिजर्वेशन से आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन तो बहाना है। काय का जन्मदिन है हमारा, काय का जन्मदिन यार?
किसी का ये भी पता ना बहुत सारों का को कब पैदा हुए, माँ बाप ने बता दिया 11 महीने में हुए थे, सूरज निकलना था भाई, पौ फट रही थी, अंदाजे से लिख दिया तो लिख दिया क्यों भाई? अरे सही बात है गलत है? और उन लोगों से मेरी सख्त नफरत है जो समाज को धोखा दे करके, समाज के लोगों की जेब काट करके अपने घर परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, धर्म बात कह रहा हूँ, धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा पैसा किसी परिवार को नहीं फलेगा। वो आपके परिवार से मैं ब्याज लेकर जब वसूल करेगी तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी परेशानी। मैंने तो कुछ सीखा, जो सीखा है उसे सोचता हूँ आदरणीय जोशी साहब, क्या इनसे बड़ा धनी, इनसे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए। हाँ भैया बताओ, अभी एक आदमी गया कि साहब लड़की की शादी है, ये इसकी लड़की है, इसका लड़का है, कि अच्छा करे जी ऐसा करो कि 1 लाख रुपया कर्जा ही दे दो। तो इन्होंने कहा ये 50,000 रुपया, 25,000 तो मेरी तरफ से इन दोनों को हो गए कन्यादान के, और ये 50,000 अगर कभी हो जाए तो दे जाना, 1 लाख रुपए दे करके। अभी 10 दिन पुरानी बात, इन्होंने नहीं बताया मुझे। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा हम जोशी साहब के यहाँ से आए हैं और जोशी साहब ने हमको ये आशीर्वाद दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जोशी साहब के यहाँ कोई कमी नहीं है, जोशी साहब का मान और सम्मान पूरे देश में है, पूरे समाज में है, ये बात से अलग है। जोशी साहब का परिवार समाज परिवार है। मेरा कहने का मतलब जिसने जितना बाबा साहब के मिशन को, इतनी शादी मैंने इनके द्वारा सामूहिक विवाह, क्योंकि मैं इनके साथ में पिछले करीब 30 साल से जब हम महासंघ का कार्यक्रम करते थे तो ये पैसे गिन के कभी देते नहीं थे, ऐसे लिए और ये मुट्ठी भर के ले रख ले यार, जितना खर्चा करना कर दे। क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा क्या? कोई मिलेगा क्या? और मिशन के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। मेरा निवेदन है, क्या आपसे सवाल करता हूं, अरे 1-2 अम्बेडकरवादियों को तो संसद में भेज दो, 1-2 ऐसे लोगों को तो भेज दो जिनके दरवाजे में जाकर के तुम उनकी खुड़की जो है खड़का सको दरवाजा। नहीं भेजना चाहिए? अरे भेजना चाहिए, भेजना, सीधी बात करता हूं मैं, बताओ। अरे हमारी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती क्या? अरे 1-2 तो चाहे आवाज तो उठाएं, डरे ना, घबराए ना, समाज की बात करेंगे, कोई रास्ता बनेगा। सरकारी क्षेत्र खत्म, जिस क्षेत्र में आरक्षण नहीं, 40 लाख में आज की रेट में 6 लाख नौकरी में बचे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया? अरे गलत बोल रहा है क्या? और हालात गम हर दिन खराब हो रहा है। पहले अत्याचार करके भाग जाता था, अब अत्याचार करके वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर लोड करता है, देश का सिस्टम और सरकार उसको सपोर्ट करती है। अरे बात सही है, हाथ उठा के बताओ, ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूँ? इसका निराकरण कौन करेगा इसका निराकरण? अरे कौन करेगा? क्या हम आप ही गांव में जो रोटी की लड़ाई लड़ रहा वो इसको लड़ेगा, या हम तो अम्बेडकर बाबा साहब से फल खाकर उनके पेड़ के हम जो आज ठीक ठाक हो गए हैं, क्या हमारे हिस्से में जिम्मेदारी आती नहीं आती? मैं इसी कड़ी में केक काटने से पहले बनते इसे 5 मिनट का समय और मांगूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे लॉ के एक्सपर्ट, कानून के एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। RR बाग साहब, जोरदार ताली उनके लिए।